Students, today we will do the exercises of chapter number 6, Seher Goes Stargazing. So come to the page number 64. Phrasal verbs. Read these sentences. Seher and her father set out to look at the Great Bear. Seher set up the telescope. तो देखिए यहाँ पर set out and set up टू ऐसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका यहाँ कुछ स्पेशल मीनिंग है. इन द फर्स्ट सेंटेंस सेट आउट मीन्स टू स्टार्ट अ जर्नी फॉर अ स्पेशल पर्पस. यहाँ सेट आउट का मतलब है किसी स्पेशल पर्पस के लिए हमें अपनी जर्नी को स्टार्ट करना. एंड इन द सेकेंड सेंटेंस सेट अप मीन्स टू अरेंज इक्विपमेंट्स, यानी अब इक्विपमेंट्स को अरेंज करना. सेहर ने क्या अरेंज किया था? टेलीस्कोप. तो ईच हाईलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ फ्रेजल वर्ब. ये देखिए हाईलाइट वर्ड्स आपको दे रखे हैं, सेट आउट एंड सेट अप, ये हैं आपके फ्रेजल वर्ब. तो फ्रेजल वर्ब्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग अ प्रीपोजिशन और एन एडवर्ब टू अ वर्ब. किसी एक वर्ब में प्रीपोजिशन और एडवर्ब को ऐड करने के बाद हम फ्रेजल वर्ब बनाते हैं. The meaning of a phrasal verb is different from the meanings of the different words that it is made of. तो जो phrasal verb जिन words से मिलकर बनती है उन words के अपने meanings अलग होते हैं, लेकिन जब उनको join कर दिया जाता है, एक phrasal verb बना दी जाती है, तो उसका एक different meaning निकलता है. Read these sentences. Match the highlighted phrasal verbs to their meanings that follow by numbering them as per the sentence. देखिए आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं और यहाँ आपको 4 मीनिंग्स दिए हैं. Each sentence contains highlighted words. देखिए यहाँ set aside, set on, set in and set off. किस फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग है वो आपको यहाँ बॉक्स में उसके एक सेंटेंस के हिसाब से नंबर्स लिखने हैं. फर्स्ट वन इज आद्या set aside some money for his trip to मनाली. तो देखिए आद्या ने क्या किया, कुछ मनी बचा कर रखी, यानी सेव करके रखी फ्यूचर के लिए, ताकि वो अपनी मनाली की ट्रिप पर जा सके. तो यहाँ set aside मीन्स क्या है? put away for future use. ओके, तो आपको इस बॉक्स में लिखना है नंबर 1 बिकॉज दिस फ्रेजल वर्ब tells about the put away for future use. इसका मीनिंग ये निकलता है. नेक्स्ट वन, रोहिणी sat on the burglar with a wooden pole. तो देखिए रोहिणी ने बर्गलर को यानी चोर को किस चीज से, वुडन पोल से क्या किया, उसको हमला किया होगा. तो सेट ऑन मीन्स क्या होगा? टू अटैक. तो आपको यहां लिखना है नंबर 2. ओके, The monsoons have set in quite early this year. तो देखिए set in it means जल्दी से, to begin and likely to continue, यानी जो शुरुआत होने वाली हो किसी चीज की और ऐसा लगे कि अब वो कंटिन्यू रहेगा, उसके लिए set in phrasal verb यूज की गई है. नेक्स्ट वन, we quickly packed our bags and set off फॉर द रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन के लिए जाना, यानी टू बिगिन अ न्यू जर्नी. तो यहां सेट ऑफ मीन्स है टू बिगिन अ जर्नी. नेक्स्ट टॉपिक इज से इट राइट मीन्स साउंड ऑफ TH. अब देखिए द लेटर्स TH हैव 2 साउंड्स. इन लेटर्स के 2 साउंड्स हैं. एक तो TH का साउंड एज इन द, दिस एंड दैम. इन वर्ड्स में TH का जो साउंड है वो क्या है? द. क्योंकि देखिए इसको पढ़ेंगे हम द, दिस एंड दैम, यहां TH का साउंड द निकलता है. एंड इन दीज वर्ड्स TH साउंड एज थैंक, थिन एंड थिंक. यहां TH साउंड आपको थ का साउंड देता है. ओके, नाउ लिसन टू एंड से दीज वर्ड्स अलाउड. आप इनको अच्छे से सुना आपने. अब आपको ये वर्ड्स आपको रीड करने हैं. राइट 1 नेक्स्ट टू द वर्ड्स दैट हैव अ TH साउंड एज इन द. जिन वर्ड्स में TH का साउंड जैसे द में निकलता है उस तरह से निकलता है, तो आप उनके आगे 1 लिखेंगे.
and write to next to the words that have a th sound as in thank. थैंक में जो th का साउंड निकलता है यानी थ, उनके सामने आप नंबर 2 लिख देंगे। देखिए फर्स्ट वन हम रीड करते हैं, क्या है? अर्थ। अर्थ हमने रीड किया तो th का ये वाला साउंड निकला जो कि थैंक में होता है, तो आप यहां लिखेंगे 2। फादर, फादर th का साउंड द निकला, यानी जिस तरह से द में होता है, तो आप यहां पर 1 लिखेंगे। ऐसे ही आपको बाकी के यहां नंबरिंग करनी है। यह है आपका पाथ, थम, देन, डे, 3, थ्रू, टुगेदर, विदाउट। ओके, आप इसको अच्छे से दोबारा रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, और फिर आपको उसी हिसाब से यहाँ पर नंबरिंग करनी है। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 65। स्पेल इट राइट। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स फॉर दीज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी आपने रीड की थी, उसके अंदर ये वर्ड्स आए हैं और इन वर्ड्स में जो सही स्पेलिंग है वो आपको सर्कल करना है। तो देखिए फर्स्ट वाले ग्रुप में सही करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? सेंचुरी की, दिस वन, तो आपको इसको सर्कल करना है, सेंचुरी, दिस इज द राइट स्पेलिंग। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप इज दिस राइट। ओके, कॉन्स्टेलेशन, yes, this one is constellation. Then magazine, magazine is also this. Then after artificial, artificial आपको ये सर्कल करना है। Then reappear. After that astronomer and infinite. Okay kids, do this exercise in your book. Next portion is grammar, subject verb agreement. Underline the subjects and circle the predicates in these sentences. यहाँ आपको जो सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखाई दे आपको उन्हें अंडरलाइन करना है और प्रेडिकेट्स को सर्कल करना है। अब होता क्या है सब्जेक्ट? देखिए, द सब्जेक्ट टेल्स अस हु और व्हाट वी आर स्पीकिंग अबाउट इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में हम किस चीज़ के बारे में या किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमें ये बताता है। एंड द प्रेडिकेट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। लेट अस सी। सेहर वाज इंटरेस्टिंग इन एस्ट्रोनॉमी। तो देखिए किसके बारे में बात हो रही है, कौन था इंटरेस्टेड एस्ट्रोनॉमी में? सेहर। सेहर इज अ सब्जेक्ट, आपको इसको अंडरलाइन करना है, और जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट दिस इज योर प्रेडिकेट, आपको ये सर्कल करना है। ओके, तो बाकी के सेंटेंस आप रीड करिए और इनको इसी तरह से करना है। रीड दिस कन्वर्सेशन। देखिए सेहर ने बोला दैट स्टार हैज अ लॉन्ग टेल। नाउ फादर सेड दिस इज नॉट अ स्टार, इट इज अ कॉमेट। नाउ सेहर सेड आई हैव नेवर सीन अ कॉमेट बिफोर। फादर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कॉमेट्स, but most of them are so far away from us that we cannot see them. Seher says, really? Father, you are lucky to have seen one tonight. Now look, in the first sentence, star is the subject. यहाँ देखिए, that star has a long tail. Star is subject. It is a singular subject. स्टार एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकेले स्टार की बात हो रही है, सो वी यूज सिंगुलर वर्ब हैज विद इट। इन द फोर्थ सेंटेंस द सब्जेक्ट इज कॉमेट्स। देखिए फोर्थ सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आपका कॉमेट्स था, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कॉमेट्स। इट इज इन द प्लूरल, ये प्लूरल फॉर्म है, वन सिंगुलर इसका कॉमेट होगा, प्लूरल है तो कॉमेट्स, सो वी यूज प्लूरल वर्ब आर विद इट। प्लूरल के साथ हमने आर यूज किया। अगर एक अकेला कॉमेट होता तो हम यहाँ इज का यूज करते, है ना। इन द थर्ड सेंटेंस द स्पीकर इज द सिंगुलर सब्जेक्ट आई। यहाँ देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट आई है, अकेला है। इन द सिक्स्थ सेंटेंस द सिंगुलर सब्जेक्ट इज यू।
यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट यू है, वी यूज अ प्लूरल वर्ब विद द सिंगुलर सब्जेक्ट्स आई एंड यू। सिंगुलर सब्जेक्ट जो आई है और यू है, इन दोनों के साथ हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है। देखिए यहाँ आई के साथ हमने हैव यूज किया, यहाँ यू के साथ हमने आर यूज किया है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। द वर्ब यूज्ड इन अ सेंटेंस डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, यानी हम सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ब्स यूज करते हैं वो डिपेंड करती हैं उस सेंटेंस के सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब्स यूज करनी है, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करनी है। A singular subject has a singular verb, a plural subject has a plural verb. This is called subject verb agreement. Subjects के हिसाब से हमें verb का use करना है, इसी चीज को हम बोलते हैं subject verb agreement. Now read this table to learn some rules for using singular and plural verbs. देखिए यहाँ पर आपको uses दिए गए हैं, उसके examples भी है, जैसे कि we use singular verbs with numbers of money, weight एंड डिस्टेंस। इसके लिए हम सिंगुलर यूज करते हैं, जैसे 20 किलोग्राम्स इज अ लॉट ऑफ गोल्ड। यहाँ पर एक यूनिट की बात हो रही है, वेट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर इज सिंगुलर वर्ब यूज की गई। वी यूज सिंगुलर वर्ब्स विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स जितने भी हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। अनकाउंटेबल में आते हैं, देखिए आपके मिल्क, एयर, वाटर, राइस, है ना। तो द एयर इज क्लीन हियर, एयर के साथ हमने इज यूज किया, सिंगुलर। वी यूज प्लूरल वर्ब्स विद आई एंड यू। आई एंड यू के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, जैसे आई रीड साइंस मैगजीन्स, यू रीड स्पोर्ट्स मैगजीन्स। अगर आई की जगह यहाँ ही या शी होता तो हम यूज करते ही रीड्स साइंस मैगजीन्स। हम फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लेकिन आई के साथ ऐसा नहीं होता है। यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन हम इसके साथ प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे, रीड। वी यूज प्लूरल वर्ब्स विद नाउन्स दैट आर ऑलवेज प्लूरल। ऐसे नाउन्स जो हमेशा प्लूरल ही यूज किए जाते हैं, उनके साथ भी प्लूरल वर्ब लगती हैं, जैसे माई ट्राउजर्स आर टॉर्न। ट्राउजर्स हम पहनते हैं, एक ही ट्राउजर हम पहनेंगे, लेकिन उसको भी हम ट्राउजर्स लिखेंगे क्योंकि वो प्लूरल, एक प्लूरल वर्ड है। ट्राउजर कभी सिंगुलर में नहीं लिखा जाता। आपने नोटिस किया होगा, स्पाइक्स हम चश्मे जो लगाते हैं उसको भी चश्मे, वो भी प्लूरल वर्ड है, क्योंकि अकेला, देखिए इसमें पेयर होता है दो चीज़ों का। स्पाइक्स में हमने 2 ग्लासेस देखते हैं लगे हुए, ट्राउजर्स में 2 लेग्स होती हैं। ऐसे ही शूज़ जब हम यूज़ करते हैं तो दोनों शूज़ एक साथ लिखे जाते हैं। सीजर्स में भी 2 पार्ट्स होते हैं सीजर्स के, इसलिए इनको भी प्लूरल ही यूज़ किया जाता है और इनके साथ प्लूरल वर्ब लगती हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज बी। रीड दिस पैराग्राफ एंड राइट द करेक्ट वर्ब्स इन द ब्लैंक्स। अब आपको इनको रीड करते जाना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ वर्ब यूज़ करनी है। जैसे फर्स्ट वन आप कर सकते हैं, ऑन अ डार्क नाइट द स्काई डैश लिट अप विथ हंड्रेड्स ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स। स्काई सिंगुलर है, तो हम इन दोनों में से इज और आर में से क्या यूज़ करेंगे, इज का यूज़ करेंगे, राइट। ठीक है, तो आपको इसी तरह से पैराग्राफ फिल करना है। नाउ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमें पहचानना है। अब इन दिस सेंटेंस देखिए, रीड दिस सेंटेंस, सेहर स्टडीज स्टार्स। इन दिस सेंटेंस सेहर इज द सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज द डूअर ऑफ द एक्शन। तो जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर, वही डूअर ऑफ द एक्शन होता है, यानी एक्शन को करने वाला, काम को करने वाला वही होता है जो सब्जेक्ट होता है। द सब्जेक्ट यूजुअली अपीयर्स जस्ट बिफोर द वर्ब। अक्सर करके हम देखते हैं सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले यूज होता है। इट कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये एक नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। हाउएवर इन अ क्वेश्चन द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 वर्ब्स।
जब हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट प्लेस किया जाता है टू वर्ब्स के बीच में। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज द पर्सन और थिंग दैट इज एक्टेड अपॉन बाय द सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का वो क्या होता है, कोई एक पर्सन या कोई एक थिंग हो सकती है जो उस सब्जेक्ट के लिए काम करती है। ओके, इट फॉलोज द वर्ब, ये वर्ब के बाद यूज की जाती है। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और whom, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये बताता है कि किसी एक चीज़ को व्हाट यानी कोई एक थिंग या whom किसी पर्सन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हाट डज सेहर स्टडी, सेहर क्या पढ़ती है ना, स्टार्स, सो स्टार्स इज द ऑब्जेक्ट हियर, तो यहाँ पर स्टार्स जो होंगे वो ऑब्जेक्ट होंगे उस सेंटेंस में। लेट्स लुक एट सम मोर एग्जाम्पल। देखिए, डैड विल ड्राइव द कार, डैड एंड आई विल वॉच द नाइट स्काई, आई स्पॉटेड अ कॉमेट। तो इन these sentences dad, dad and I, ये जो आगे वाले आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं these are the subjects, and the car, the night sky and a comet are the objects of the verbs will drive, will watch and spotted। तो देखिए dad, dad and I ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, द कार, द नाइट स्काई एंड अ कॉमेट ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड विल ड्राइव, विल वॉच, स्पॉटेड ये आपकी वर्ब्स हैं। ओके, तो आपको अगले एक्सरसाइज में यही करना है। लुक एट द अंडरलाइंड वर्ड्स एंड राइट एस फॉर द सब्जेक्ट एंड ओ फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जो वर्ड्स आपको अंडरलाइन किए हुए दिखाई दे रहे हैं आपको उनको पहचानना है और उनके सामने लिखना है। सब्जेक्ट है तो एस लिखें, ऑब्जेक्ट है तो ओ लिखना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में बाकी की एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।